हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1 होगा और वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, और इसका हम लोग टाइप 7 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 6 तक देख चुके हैं और इसमें हम 4 प्रश्न लिए हुए हैं जिसमें शांत और अशांत से क्वेश्चन दिया गया, शांत और अशांत आवर्ती से। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है अपरिमेय और दूसरा होता है परिमेय। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या होता है ना, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय जो संख्या होता है इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत अनावर्ती। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। जबकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है ये शांत या अशांत आवर्ती होता है, या अशांत आवर्ती होता है। तो दोनों में फर्क है। देखिए, ये अशांत है तो अशांत में आवर्ती है, और ये अशांत है लेकिन अशांत क्या? अनावर्ती है। चाहे अनौसानी अनावर्ती बोला जाता है इसको। ये अशांत को अनौसानी भी बोला जाता है। तो अनौसानी अनावर्ती बोला जाएगा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, और वहीं परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती या अनौसानी आवर्ती बोला जाएगा। अनावर्ती और आवर्ती में फर्क है। इसका मतलब है कि आवर्त बन जाएगा, रेकडिंग बनेगा इसमें, और इसमें रेकडिंग यानी कि आवर्त नहीं बनेगा। जैसे हम अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का कुछ उदाहरण देते हैं आपको। जैसे मान लो 1.2020 200 200 इस तरह कर दो, 2 चाहे मान लीजिए 0.12 फिर 112 फिर 111 फिर 4 डॉट। तो ये जो संख्या है इसका दशमलव में जो अंक आ रहा है किसी नियम के हिसाब से रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती है। इसको आप आवर्त नहीं बना सकते हैं, रेकडिंग नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो गया। ठीक उसी तरह ये भी हो गया। जैसे मान लीजिए रूट में कोई ऐसा वैल्यू लीजिए जिसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ना निकले। जैसे मान लो √3 ले लिया हमने, तो इसका वैल्यू होता है 1.732005, और भी डॉट बहुत सारा होता है। तो ये किसी हिसाब से रिपीट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? अशांत दशमलव प्रसार हो गया। वैसे पाई का भी अगर आपसे पूछा जाए कि पाई ये क्या है? अपरिमेय संख्या होता है। तो पाई का दशमलव प्रसार पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अशांत अनावर्ती, चाहे अनौसानी अनावर्ती। और जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं परिमेय संख्या पर। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए 5.33 इस तरह डॉट कर दिया जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा 5.3 का रेकडिंग। 3 बार लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? रेकडिंग। तो ये आवर्त बन गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। 5.3 का रेकडिंग है तो क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन इसका दशमलव प्रसार जो है ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसका आवर्त बन गया है। एक होता है शांत। जैसे मान लीजिए कोई संख्या का, जैसे मान लीजिए हमने 5 में अगर 2 से भाग दिया तो ये कितना आ गया? 2.5। इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। तो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहले इसे हम रफ कर देते हैं, फिर हल करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रश्न 1 में दिया हुआ, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अब देखिए, शांत अशांत के लिए क्या करते हैं? आपको भिन्न दिया जाएगा तो भिन्न को सबसे पहले मानक रूप यानी कि लघुत्तम रूप में व्यक्त कर लेंगे, उसको शॉर्ट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, घटा लेंगे। उसके बाद उसके हर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और फिर उसमें आप देखेंगे कि या तो केवल 2 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए केवल, या 2 और 5। अगर ऐसा स्थिति आता है मतलब केवल 2 आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वैसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए अब सोल्व करते हैं प्रश्न 1 को। 1 का हल। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? 7/80।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 7/80 है, ये तो 7 से कटने वाला है नहीं 80, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं 7/80 का फैक्टराइज कर देते हैं। तो जब आप इसको गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें 4 2 आएगा और एक बार 5 आएगा। रफ करके भी हम आपको बताते हैं, रफ कर सकते हैं आप 80 को। 2 चौका 8 0, फिर 2 से 2 दूना 4 0, फिर 2 से 2 एकम 2 0, फिर 2 से 2 पचे 10, यानी 4 बार 2 आएगा और एक बार 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 7/2, 4 बार है तो 2 का घात 4 और गुना 5 एक बार है तो 5 का घात 1 लिख भी सकते हैं, वैसे एक छुपा हुआ रहता है घात। तो यहाँ हो गया 7/2 के पावर 4 गुना 5। तो इसको हम लिखेंगे, अतः 7/80 का, चाहे ऐसे लिख देंगे, चूंकि 7/80 के हर का, चूंकि 7/80 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या हो जाएगा, शांत है। इसमें क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। कुछ लोग सोचते हैं कि m इधर होगा कि n इधर होगा, आप उधर n लिखेंगे तो इधर भी m लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 7/80 के हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 7/80 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। प्रश्न 2 को हम लोग देख लेते हैं, 2 का हल। अब देखिए 2 में क्या दिया हुआ, 2 में दिया हुआ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि, मतलब बिना लंबी विभाजन मैंने आपको भाग नहीं देना, भाग देकर नहीं बताना। 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, मतलब फिर आपको 6/15 एक भिन्न दिया गया है और उसका दशमलव प्रसार चेक करना है शांत होगा कि अशांत। तो फिर इसको हम लोग हल करते हैं 6/15। तो ये तो कट जाने वाला है, तो इसको आप काट सकते हैं। 2 से अगर इसको काटते हैं तो 3 बार में, और इसको 2 से काटते हैं तो 5 बार। तो 2 से नहीं, इसको 3 से काटेंगे, ये 2 से तो 15 कटेगा नहीं, तो 3 से 6 को 2 बार में और 3 से 15 को 5 बार में। तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया 2/5, और 2/5 मतलब इसमें 2 नहीं, अगर आप इसको 2 लिखना चाहते हैं इसमें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 गुना 5। 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का यदि पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसमें आप समझिए, इसमें भी 2 है अगर आप लिखना चाहते हो तो, वैसे नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। शुरू में ही हम बताएं क्या चाहिए आपको, केवल 2 नहीं तो केवल 5, या 2 और 5 दोनों, तो यहाँ केवल 5 आ चुका है। तो फिर हम लोग वैसे ही लिख देंगे, चूँकि 6/15 के हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, मतलब शांत है चाहे होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न 3 में दिया हुआ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 17/210 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो फिर हम लोग 77/210 का समझ लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 77 और 210 ये विभाज्य है 7 से, तो इसको हम लोग कटा लेते हैं। 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 77 7 से 11 बार में कट जाएगा, और इस 7 से 7 3 21 और 0, 7 से 210 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है 11/30। अब तो 11 से 30 कटेगा नहीं, तो इसका हम लोग हर का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 30 का अभाज्य गुणनखंड आप करते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, इसमें क्या 1 बचेगा, 1 पर 0 10, 2 पचे 10। अब 15 तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, यानी यहाँ आ रहा है 2 गुना 3 गुना 5। तो यहाँ क्या आ रहा है 2 और 5 का अतिरिक्त 3 आ रहा है, तो क्या ये शांत होगा, ये शांत नहीं होगा। हम शुरू में ही आपको बताया है क्या आना चाहिए, केवल 2 नहीं तो केवल 5, या 2 और 5 दोनों, उसके अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि 17/210
77/210 का 77/210 के हर का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ हम लोग क्या बता देंगे, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। बस इसमें नॉट वाला बात जोड़ देना है, नहीं वाला नहीं है। इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। प्रश्न संख्या हम लोग 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 में दिया हुआ बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 29/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। प्रश्न 4 में क्या दिया हुआ, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 29/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मतलब बात वही है, फिर भिन्न दिया हुआ है आपको और उसको शांत या अशांत चेक करना है। तो चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। 4 का हल, तो यहाँ क्या दिया हुआ, 29/343। तो हम लोग जानते हैं 343 क्या होता है, ये 7 का क्यूब होता है और 7 से 343 कट सकता है, जबकि 7 से 29 कटेगा नहीं। तो इसको तो आप नहीं तोड़ सकते, ऐसे लिख लेते हैं, नहीं कटा सकते, मतलब तोड़ के कटा नहीं सकते। तो 343 को हम लोग लिख सकते हैं 3 बार 7 गुना में। वैसे आप 343 का फैक्टर करते हैं 343 को, तो 7 से 7 चुका 28, इसमें का 6 बचेगा, 6 पर 3 63, 7 9 63। अब 49 7 से 7 बार में 777 आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 29/7 का क्यूब। तो यहाँ हम लोग फिर वही बात लिखेंगे, चूँकि 29/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड, चूँकि 29/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसलिए चूँकि 29/343 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो यहाँ हम लोग क्या देख लिए, 2 प्रश्न देख लिए हैं शांत दशमलव प्रसार और 2 देख लिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। 4 क्वेश्चन हम आपको सोल्व करा दिए और 4-5 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे देते हैं, जिसे आप बना लीजिएगा और इतना काफ़ी है शांत और अशांत से। तो 4-5 क्वेश्चन आप लिख लीजिए, जैसे आप बना लेंगे 17/8 का दशमलव प्रसार चेक कर लेंगे। फिर आप चेक कर लीजिएगा दूसरा 35/50 का, 35/50 का। तीसरा आप चेक कर लीजिएगा 14/40 का। और चौथा आप चेक कर लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन हम और दे देते हैं आपको, जैसे 64/455 का देख लीजिएगा, 64/455 एक और दे देते हैं 5 नंबर में। अब एक आप देख लेंगे 13/3125, 13/3125। देखिए यहाँ हम क्या किया, आपको 2 प्रश्न शांत दशमलव प्रसार, 2 प्रश्न अशांत दशमलव प्रसार का हम करा दिए हैं, सोल्व करा दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के सहायता से आप इस 5 प्रश्न को आप बना लेंगे। इसको भी आप शांत और अशांत आवर्ती चेक कर लेंगे, परिमेय संख्या लिखा हुआ है। अच्छा, बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।